तो देखिए सियाटिक नर्व जो होती है ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द थाई को सप्लाई कर रही है, ठीक है। अभी आगे हम बात करेंगे कि इसी सियाटिक नर्व से ही यहाँ पे देखिए ये टिबियल नर्व बनती है, ठीक है। तो सियाटिक नर्व से ही यहाँ पे टिबियल नर्व और कॉमन पेरिनियल नर्व बनती है। तो ये चीज हुई। तो इस वजह से पहले हम थाई का टॉपिक कंप्लीट करते हैं, इसकी हम समरी बता देंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे हम लेग में जाएंगे, ठीक है। फिर लेग की समरी हम अलग बात करेंगे, ठीक है। तो हम चलिए पहले बात कर लेते हैं सियाटिक नर्व की। तो सियाटिक नर्व कंप्लीट करके हम पूरा लेग की समरी बताएंगे, उसके आगे फिर हम चलेंगे। तो देखिए सियाटिक नर्व में क्या है कि ये देखिए हम दिखाएं सियाटिक नर्व यहाँ पे देखिए इसकी रूट वैल्यू L4 to S3, L4 to S3 इसकी रूट वैल्यू हो गई। और ये देखिए ये सियाटिक नर्व आई। और सियाटिक नर्व में हम बताएं कि देखिए सियाटिक नर्व में टीबियल कंपोनेंट अलग होता है और फेबुलर कंपोनेंट अलग होता है। सियाटिक नर्व हम पूरे को बोलते हैं, लेकिन ये टीबियल कंपोनेंट बिल्कुल ऊपर से अलग आता है और फेबुलर कंपोनेंट ये भी अलग आता है। बस यहाँ पे दोनों एक साथ होते हैं, को जो इनका साथ में एक साथ है इसी को हम सियाटिक नर्व बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम बता दिए, यहाँ पे देखिए हम दिखाए भी हैं, ये देखिए ऊपर से ये देखिए टिबियल कंपोनेंट है और ये देखिए फिबुलर कंपोनेंट है। तो टिबियल और फिबुलर कंपोनेंट दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक साथ है, इस वजह से इसको हम सियाटिक नर्व बोलते हैं यहाँ पे। और ये पेप्टिडियल फोसा में आके दोनों अलग हो जाती हैं। तो ये चीज़ हो गई। और उसके बाद फिर देखिए ये जो हमारी सियाटिक नर्व सेंसरी सप्लाई किसको देती है, तो पोस्टीरियर थाई को ये सेंसरी सप्लाई देगी, पोस्टीरियर नी को भी ये सेंसरी सप्लाई देगी, एंड ऑल बिलो नी, और नी के नीचे जितने भी हैं एक्सेप्ट नैरो बैंड ऑन मीडियल लोअर लेग। तो मीडियल लोअर लेग पे नैरो बैंड जो है इसको छोड़ के पूरे पैर में जो सेंसरी सप्लाई होती है ये हमारी इसी सियाटिक नर्व से होती है, ठीक है। इस वजह से ये सियाटिक नर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए सियाटिक नर्व यहाँ पे हम बताएं ये जो मीडियल एस्पेक्ट है लेग का ये तो हमारा हो गया फीमोरल से। इसके अलावा जितना भी ये पूरा पैर है ना, इस पूरे की सप्लाई सेंसरी सप्लाई ये सियाटिक नर्व से होती है, यहाँ पे बताया गया। तो सेंसरी सप्लाई पोस्टीरियर थाई की हो गई और पोस्टीरियर नी की भी हो गई, और इसके अलावा पूरे पैर की जो है ये मीडियल वाला हिस्सा छोड़ के ये सेंसरी सप्लाई हमारे सियाटिक नर्व से ही होती है। और मोटर सप्लाई की हम बात करें तो देखिए पीछे के हिस्से में प्रेजेंट होती है, इस वजह से मोटर सप्लाई कौन किसको किसको देगी, तो देखिए सेमी टेंडिनोसिस, सेमी मेम्ब्रेनोसिस और बाइसेप्स फेमोरिस और एडक्टर मैग्नस, इन सबको ये मोटर सप्लाई देगी। और ये सारी मसल्स देखिए पीछे की तरफ प्रेजेंट होती हैं, इसी वजह से ये क्या करते हैं जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो देखिए ये हिप जो है ये पीछे की तरफ जाएगा, यानी हिप का हमको एक्सटेंशन देखने को मिलेगा। और नी जो है देखिए जब नी के पीछे की तरफ है ना तो ये नी में हमको फ्लेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसी वजह से इसको हम हैमस्ट्रिंग मसल बोलते हैं, ठीक है। तो हैमस्ट्रिंग मसल कौन सी हुई, जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द थाई में प्रेजेंट होती हैं, और ये जब स्टिमुलेट होती हैं तो हिप का हमको एक्सटेंशन देखने को मिलता है और जबकि नी का हमको फ्लेक्शन देखने को मिलता है। अच्छा देखिए दोनों पीछे जा रहे हैं, इसको हम एक्सटेंशन बोल रहे हैं, इसको हम फ्लेक्शन बोल रहे हैं। क्यों बोलते हैं, तो देखिए ऐसा इसलिए बोलते हैं ना, तो जितना भी हमारा फ्लेक्शन और एक्सटेंशन बेस होता है ये हमारे एम्ब्रियो की जो पोजीशन होती है ना, यानी फीटस एम्ब्रियो में जिस पोजीशन में होता है ना इस तरह से सिकुड़ा हुआ, उसी पोजीशन को बोलते हैं। तो एम्ब्रियो में आप देखेंगे तो ये नॉर्मल कंडीशन में हिप जॉइंट ऐसे रहता है, फ्लेक्स होता है, ठीक है, ऐसे होता है। और जब ये बाहर आएगा तो इसको हम एक्सटेंशन बोलेंगे। और नी जॉइंट की हम बात करें तो नी जॉइंट ऐसे रहता है, तो नी जॉइंट ये जो पोजीशन है इसको हम फ्लेक्शन बोलेंगे, और इसको जो हम बाहर खींचेंगे तो इसको एक्सटेंशन बोलेंगे, ठीक है। तो इसी बेसिस पे है। तो यही है कि ये पीछे आ रहा है तो ये एक्सटेंशन हो गया, और जब ये नी जॉइंट ये यानी लेग पीछे आएगा तो ये फ्लेक्शन हो गया। तो हमको इस हैमस्ट्रिंग मसल से हमको फ्लेक्शन और एक्सटेंशन देखने को मिलता है। फ्लेक्शन हमको देखने को मिलेगा नी जॉइंट पे, एक्सटेंशन देखने को मिलेगा हिप जॉइंट पे, और ये हैमस्ट्रिंग मसल ये सप्लाई होती है सियाटिक नर्व से, ठीक है, क्योंकि ये सियाटिक नर्व पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होती है। तो ये हम यहाँ पे सेंसरी सप्लाई और मोटर सप्लाई दोनों की बात कर लिए सियाटिक नर्व की। और उसके बाद फिर देखिए हम बात करते हैं कि ये इंजर्ड कैसे होती है, तो हर्निएटेड डिस्क की वजह से इंजर्ड होती है। इसी तरीके से पोस्टीरियर हिप डिसलोकेशन में हमारी ये सियाटिक नर्व इंजर्ड होगी। क्यों, क्योंकि पीछे की साइड प्रेजेंट होती है, और जब पोस्टीरियर हिप डिसलोकेशन होगा तो हमको सियाटिक नर्व की इंजरी देखने को मिलेगी। इसी तरीके से हमको पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम में भी सियाटिक नर्व की इंजरी देखने को मिलती है। तो ये सारी कंडीशंस हैं जिसमें हमको सियाटिक नर्व की इंजरी देखने को मिलती है। और देखिए सियाटिक नर्व के एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट चीज क्या बताएगी कि यही सियाटिक नर्व स्प्लिट इनटू कॉमन पेरिनियल एंड टिबियल नर्व। तो कॉमन पेरिनियल नर्व और टिबियल नर्व में ये स्प्लिट होती है। हम बता चुके हैं कि जो ट्रंक होती है ट्रंक को हम सियाटिक नर्व बोलते हैं, जबकि ट्रंक में हमारे दोनों ब्रांचेस अलग अलग होती हैं, ठीक है, दोनों डिवीजन अलग अलग होता है। ये जो टिबियल कंपोनेंट है ना यही सारा हैमस्ट्रिंग मसल को सप्लाई करता है। ये जो फेबुलर कंपोनेंट है जिसको हम पेरोनियल कंपोनेंट बोलते हैं ये यहाँ पे किसी को सप्लाई नहीं करता है, बस समझो ये आगे आता है इन सारे ब्रांचेस के लिए, ठीक है। तो टिबियल कंपोनेंट ही जो होता है ये हैमस्ट्रिंग मसल वगैरह को सप्लाई करता है और पेप्टिडियल फोसा से ये अलग हो जाते हैं। तो यही यहाँ पे नोट्स में बता दिया गया कि ये सियाटिक नर्व जो होती है ये टिबियल नर्व, ये देखिए टिबियल नर्व और कॉमन पेरिनियल नर्व में कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा पूरा थाई का सारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो थाई में हम पूरी बात कर लिए। थाई में देखिए हम यहाँ से शुरू से बताते हैं जेनाइटोफीमोरल नर्व, हम यहाँ पे बताया कि दो ब्रांचेस होती है, एक जेनाइटल ब्रांच और फीमोरल ब्रांच, ठीक है। जेनाइटल ब्रांच ये अंदर चली जाती है और ये स्क्रोटम या लिबिया मेजोरा को सेंसरी सप्लाई प्रोवाइड करेगी, और जबकि ये फीमोरल ब्रांच जो होती है ये मीडियल थाई में आती है, ठीक है। तो मीडियल थाई में ऊपर की तरफ ये आती है, यानी ये फीमोरल ट्रायंगल के हिस्से में जो होती है यहाँ पे ये सेंसरी सप्लाई देती है। और मोटर सप्लाई देखिए
ये क्रीमेस्ट्रिक मसल को देती है, इसी वजह से ये जेनेटोफीमोरल नर्व ये क्रीमेस्ट्रिक रिफ्लेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। और ये इंजर्ड क्यों होती है, तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की वजह से जेनेटोफीमोरल नर्व मोस्ट कॉमनली इंजर्ड होती है। तो ये जेनेटोफीमोरल नर्व हो गया। और उसका फिर हम बात की लेटरल फीमोरल क्यूटिनस नर्व की। तो देखिए लेटरल फीमोरल क्यूटिनस नर्व ये एंटीरियर और लेटरल थाई को ये सेंसरी सप्लाई प्रोवाइड करती है, और ये टाइट क्लॉथिंग, ओबेसिटी, प्रेगनेंसी और पेल्विक प्रोसीजर वगैरह में ये इंजर्ड होती है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज हमको क्या देखने को मिलता है कि मेरेल्जिया प्रेस्थेटिका देखने को मिलता है, ठीक है। तो मेरेल्जिया प्रेस्थेटिका ये जब लेटरल फीमोरल क्यूटिनस नर्व या लेटरल क्यूटिनस नर्व ऑफ थाई जब कंप्रेस हो जाती है इनग्वाइनल लिगामेंट के नीचे, तो हमको देखने को मिलता है। और यहाँ पे हमको टिंगलिंग, नमनेस और बर्निंग पेन देखने को मिलेगा एंटीरियर लेटरल थाई में। और अच्छा जेनेटोफीमोरल में देखिए एक चीज हम बताएं कि जेनेटोफीमोरल बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि ये श्वास मेजर के पीछे से तो आती है और इसको पियर्स भी करती है, लेकिन इसको इनर्वेट नहीं करती है, ठीक है। तो जेनेटोफीमोरल के एस्पेक्ट से ये इंपॉर्टेंट चीज था। और उसका फिर हम बात करते हैं ऑब्टुरेटर नर्व की। तो देखिए ऑब्टुरेटर नर्व सेंसरी सप्लाई ये मीडियल थाई को देती है, ठीक है। तो मीडियल थाई को सेंसरी सप्लाई देती है उस हिस्से में जो इस फीमोरल ब्रांच ऑफ जेनेटोफीमोरल से बच गया, उसके नीचे वाले हिस्से में मीडियल साइड में ऑब्टुरेटर नर्व ये सेंसरी सप्लाई देती है। और मोटर सप्लाई की बात करें तो ये मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द थाई में जो मसल्स प्रेजेंट है यहाँ पे ये मोटर सप्लाई देती है। देखिए हम ये पूरा अच्छे से बता चुके हैं। और जब इसकी इंजरी होगी तो हमको मीडियल थाई का सेंसेशन कम देखने को मिलेगा और साथ साथ हमको एडक्शन फेलियर देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये एडक्टर मसल को ही सप्लाई करती है। और इसकी इंजरी हमको मोस्ट कॉमनली पेल्विक ऑपरेशन में देखने को मिलती है, ठीक है। तो ओ से ऑपरेशन, ओ से ऑपरेटर, इससे हम याद रखेंगे। और उसको फिर हम बात करते हैं फीमोरल नर्व की। तो फीमोरल नर्व की जो सेंसरी सप्लाई होती है एंटीरियर थाई और मीडियल लेग को करती है। तो देखिए एंटीरियर थाई में जो ऊपर वाला हिस्सा था ये हमारा लेटरल क्यूटिनस नर्व ऑफ थाई से हो रहा था, और उसके नीचे वाला हिस्सा जो है ये हमारी फीमोरल नर्व से हुआ। और उसके अलावा देखिए मीडियल साइड ऑफ द लेग जो है ये भी हमारी फीमोरल नर्व से होता है। और लेग में यही फीमोरल नर्व ही है जो सियाटिक नर्व के अलावा सेंसरी सप्लाई देती है, ठीक है, सिर्फ मीडियल एस्पेक्ट में। इसके अलावा लेग में जो बचता है सारा ये सियाटिक नर्व से होता है, ये हम यहाँ पे बता दिए। और मोटर सप्लाई देखिए हम बताया कि क्वाड्रिसेप्स मसल को मोटर सप्लाई देती है, और क्वाड्रिसेप्स मसल नी का एक्सटेंशन कराती है। और इसके अलावा देखिए इलियाकस को और पेक्टिनिस और सर्टोरियस इन सबको ये मोटर सप्लाई देती है। हम यहाँ पे बहुत डिटेल में बता के आ चुके हैं, ठीक है, सारी चीजें। और फीमोरल नर्व की मोस्ट इंजरी हमको जो देखने को मिलती है ये पेल्विक फ्रैक्चर में देखने को मिलती है। और इसके हमको रेट्रोपेरिटोनियल हेमाटोमा या श्वास एब्सेस के केस में भी इसकी इंजरी देखने को मिलती है। और जब ये इंजर्ड हो जाएगी तो ये क्वाड्रिसेप्स काम नहीं करेंगे, इस वजह से नी एक्सटेंड नहीं होगा, नी एक्सटेंशन हमको नहीं देखने को मिलेगा। और ये नी के एस्पेक्ट में यहाँ पे आगे के साइड में ये सेंसरी सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, इस वजह से हमको पैटेलर रिफ्लेक्स भी एब्सेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया। और उसके बाद फिर हम सियाटिक नर्व की बात किए। तो देखिए सियाटिक नर्व ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द थाई में सप्लाई करती है, तो पूरी सेंसरी सप्लाई पोस्टीरियर थाई को ही प्रोवाइड करेगी। और इसके साथ साथ ये देखिए पोस्टीरियर नी को भी ये सेंसरी सप्लाई प्रोवाइड करेगी। और उसके अलावा जब लेग में हम आएंगे तो लेग में देखिए पूरा जितना भी पूरा हिस्सा है ना ये पूरा हमारे सियाटिक नर्व से ही सप्लाई होता है। बस ये मीडियल एस्पेक्ट जो होता है ये हम बताए ना कि ये फीमोरल नर्व से सप्लाई होता है, ठीक है। तो फीमोरल वाला जो ये मीडियल वाला हिस्सा है इसको छोड़ के बाकी पूरी सेंसरी सप्लाई जो होती है हमारी ये सियाटिक नर्व से ही होती है लेग में, ठीक है, पूरा फुट तक। तो ये हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज बता दिए। और यही सियाटिक नर्व जो होती है ये कॉमन पेरिनियल नर्व और टिबियल नर्व में कन्वर्ट होती है। और कहाँ पे कन्वर्ट होती है तो पेप्लोटियल फोसा में होती है। देखिए यहाँ पे हम दिखा है, ये देखिए ये सियाटिक नर्व ऊपर से आई और देखिए टिबियल नर्व और कॉमन पेरिनियल नर्व में कन्वर्ट हुई। और इसी कॉमन पेरिनियल नर्व को हम कॉमन फिबुलर नर्व भी बोलते हैं, ठीक है। तो नाम से नहीं कंफ्यूज होना है। तो हमारा ये लगभग ये कंप्लीट हो गया। अब आगे हम बात करेंगे इसी सियाटिक नर्व की, देखिए ब्रांचेस हैं इसकी हम बात करेंगे, और सुपीरियर ग्लूटियल, इंफीरियर ग्लूटियल और पेरिनियल की बात करेंगे, ठीक है।